साथ में जो है फिल्म के मेन हीरो बोल सकते हैं, क्योंकि पूरी फिल्म जो है सर पे आधारित है, जिन्होंने बहुत मारपीट भी की है और देख के तो अच्छा लग रहा है, क्योंकि फिल्म में अलग रोल दिखते हैं और रियलिटी में कुछ अलग दिखते हैं ना, क्योंकि फिल्म में इतने खतरनाक और इतने डॉन, तो हम सर से ही जानेंगे, थोड़ा सर ही हमें इन्फॉर्मेशन देंगे कि अब कैसा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है कि आप इतनी तारीफ़ कर रहे हैं। अच्छा लग रहा है कि फ़िल्म थिएटर में है और हमारी फ़िल्म की ख़ास बात ये है कि यहाँ की जो जितने भी ऑडियंस हमारी फ़िल्म को देख रहे हैं, एक्टिंग की बहुत तारीफ़ हो रही है और इसका पूरा श्रेय जो है हमारे जो डायरेक्टर हैं मिस्टर संजय शिव ने, निर्माता है वंदना शिव ने, इनको जाता है, क्योंकि ये जो सारी प्रोसेस थी, क्योंकि हमने शूटिंग शुरू करने से पहले कुछ 1-1.5 महीने का वर्कशॉप किया था। अच्छा। तो उस वर्कशॉप में हमारी हेयर स्टाइल से लेके, हमारे कपड़ों से लेके, हमारी बोलने की स्टाइल, बिकॉज आप अगर फिल्म देखेंगे तो फिल्म में लैंग्वेज डिफरेंट है। देखा मैंने फिल्म। हाँ, उसमें तो कुछ अलग वर्ड भी यूज़ कर रहे थे, वो कौन सी लैंग्वेज थी? वो अंटे की लैंग्वेज थी, वो जैसे हम म प की लैंग्वेज बोलते हैं ना। अच्छा। वो अंटे की लैंग्वेज है। तो वसंता ये जो कैरेक्टर मैं निभा रहा हूँ, वो मुझसे, मेरी पर्सनैलिटी से काफ़ी अलग है। तो वो अचीव करने के लिए हमारे डायरेक्टर और प्रोड्यूसर्स, क्योंकि उनके साथ ये सब कुछ हुआ है, उन्होंने देखा है ये सारी चीज़ें, तो उनके सामने जो पिक्चर थी वो एग्जैक्टली उन्होंने हमारे सामने रखी और हमने कर ली। वैसे आपका रियल नाम क्या है? मेरा नाम गौरव अंबारे है। गौरव का। वैसे नागपुर में कहाँ रहते हैं? मैं नागपुर में नंदनवन में रहता हूँ और अभी काम के सिलसिले में मुंबई में। अच्छा, तो यानी ये फर्स्ट टाइम आपका मूवी में काम किए या इसके पहले भी आपने कोई किसी और मूवी में काम किए? फर्स्ट टाइम तो नहीं कह सकता। अच्छा। एज ए लीड मेरी ये पहली मूवी है, लेकिन इसके पहले मैंने 2012 में आई थी कापूस कोंडेची गोष्ट, मराठी मूवी थी, वो की थी। मैं कौन हूँ एक हिंदी मूवी की थी, और अभी मेरी अपकमिंग मूवीज़ आ रही है श्रेया सरपदे के साथ, स्वागतम एक मूवी आ रही है। अच्छा। वो हिंदी है। वो हिंदी है? वो हिंदी है, और काफ़ी सारी सीरियल्स और ये सारी चीज़ें चल रही हैं अभी। तो ये जो आपका रोल है वो थोड़ा सा यानी डिफ़िकल्ट भी बोल सकते हैं कि गुंडागर्दी और ड्रिंक करके मारपीट, चाकू वाकू, तो इसमें आपको कैसा लगा? डर नहीं लगा? नहीं, डर नहीं लगा। एज एन एक्टर आपके सामने कैरेक्टर होता है, और एज एन एक्टर आपका ये फ़र्ज़ है कि जो कैरेक्टर जैसा है उसको वैसा निभाओ, विदाउट जजिंग हिम। अगर मैं उसको जज करने लगूँ, अरे ये तो बुरा है, तो मैं उसको ईमानदारी से निभा नहीं सकता। तो मुझे, मेरा काम ही ये है कि मेरे सामने अगर जो कैरेक्टर मुझे डायरेक्टर ने दिया है उसको मैं शिद्दत से निभाऊं ताकि वो रियल लगे। अगर आपको मूवी देखकर मुझ पर गुस्सा आता है, मुझ पर मुझे मारने का मन करता है, तो आई थिंक ये मेरी जीत है। तो जैसे बच्चा पढ़ाई कर रहा था उसको बेचारे को मार रहे थे आप, है ना, कि पढ़ाई मत कर, रियल में भी ऐसा होता है? रियल में बिल्कुल ऐसा नहीं होता है, लेकिन हाँ, समाज में ऐसे कई घटक है, कई एलिमेंट्स में देखने को मिलते हैं जहाँ पे बहुत मतलब जिनके परिवारों को, मतलब उनके मर्दों की तकलीफ़ उनके परिवार को ही होती है। मतलब अगर बाप है तो उसकी तकलीफ़ बेटी को होगी, माँ को होगी, उसकी बीवी को होगी। तो ऐसे कई लोग आप आसपास पड़ोस में देखेंगे जो दारू की वजह से, नशे की वजह से, जुआओं की वजह से अपने घर को बर्बाद कर देता है। तो ऐसे सारे लोगों का प्रतिनिधित्व वसंता करता है इस मूवी में, जिसका किरदार मैंने निभाया है। पूरा मज़ा आया? बहुत मज़ा आया। मतलब डिफ़िकल्ट है, ऑब्वियसली डिफ़िकल्ट है। बहुत सारी बीड़ियाँ पीनी पड़ी है मुझे, क्योंकि वो बीड़ी पीता है। तो हाँ, बीड़ी पीता है, तो वो कैसा फिर आप मैनेज करते हैं? क्योंकि रियल लाइफ में तो नहीं पीते आप? रियल लाइफ में मैं नहीं पीता, लेकिन मैंने इतना पीना तो सीख लिया था कि अगर मुझे कैरेक्टर करने का मौका मिले तो वो ऐसा लगे कि वो रियल में पी रहे हैं, ऐसा ना लगे कि फ़ेक पी रहा है। तो मैंने काफ़ी प्रैक्टिस की है। बीड़ी मैंने कभी ज़िंदगी में पी नहीं थी, पर जब किरदार आया तो मैंने उस प्रोसेस के दौरान काफ़ी बीड़ियाँ पी है, और मैंने कोशिश की है कि अगर मैं बीड़ी पीऊँ तो वो नेचुरल लगे और ऐसा लगे कि वो बहुत सालों से पहले। का भी अपना ध्यान रखना है। बिल्कुल तकलीफ ना हो, क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट है आदत ना लगने की बात। अगर मैं सेट पे हूँ, अगर मेरे किरदार को ज़रूरत है तो ही मैं पीऊँगा, इसके अलावा तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। ये हमने देखा कि आपकी जो मारपीट है पुलिस वालों के साथ भाग दौड़ कर रहे हो, मार रहे हो, और पुलिस वालों का मर्डर भी कर दिया, तो वो सीन में आपको कैसा लगा था? कैसा लगा, ये सवाल मुझे लगता है कि आप ऑब्वियसली किसी का मर्डर करते हो तो अच्छा तो नहीं लगता है, लेकिन ये वसंता का काम है। लेकिन हाँ, फिल्म में जब हम ये शूट कर रहे थे तो काफ़ी टेक्निकली ये शूट होता है,
मतलब हमारे जो असिस्टेंट डायरेक्टर है राकेश मेश्राम, जिन्होंने वो कैरेक्टर किया है पुलिस वाले का जिनका मैं मर्डर करता हूँ, तो शूटिंग से पहले हमने काफ़ी रिहर्सल की। हमने टेक्निकली कैसे हैंडल करे, क्योंकि स्टोव फेंक मारना था, चाकू मारना था, तो वो लगे ना रियल भी और लगने में भी रियल लगे, लगने में भी रियल लगे, वो मुझे ठेले पे ढकेल देते हैं। हाँ। तो वो सारी चीज़ें वेल रिहर्स्ड होती हैं, कई बार रिहर्सल होके वो करते हैं ताकि किसी को चोट ना लगे और देखने में वो रियल लगे। तो टेक्निकल होता है, बहुत ध्यान रखना पड़ता है आपका, क्योंकि आपके आसपास रियल प्रॉप्स होते हैं। वो चाय की केटली रियल होती है, ग्लासेस कांच के ही होते हैं, स्टोव होता है। तो जब आपके साथ इतनी सारी प्रॉपर्टी होती हैं और इतना डिफ़िकल्ट सीन होता है वो, और आसपास बहुत लोगों की भीड़ होती है, जब क्योंकि हमने रियल लोकेशन पे शूट किया है तो आसपास हमें लोगों को भी मैनेज करना था, तो बहुत प्रेशर होता है जब हम शूट कर रहे होते हैं। जल्दी शूट निपटाना होता है, लेकिन वो सही तरीके से होना बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन मैंने देखा कि आपने जो अपने मिसेस को इतना अत्याचार किया वो मुझे बहुत दुख हुआ। लेकिन मुझे भी बहुत दुख हुआ, मतलब आपने बहुत मारा पीटा, यानी उन्हें कभी खुश नहीं रखा लाइफ में। जी, मूवी जी, में जी। दिखाया बहुत, यानी उनको भी बहुत तकलीफ हुई और बच्चे को भी काफ़ी जो है एक फादर का जो बच्चों से प्यार होता है वो उसमें दिखा नहीं मूवी में आपका, है ना। मैं ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही कहना चाहूँगा कि अगर आपको मूवी देख के ऐसा लगता है कि उन लोगों को बहुत तकलीफ़ हो रही है और आपके आसपास आप लोगों को देखते हैं कि ऐसे लोग अपने परिवार को, बीवी बच्चे को ही तकलीफ़ दे रहे हैं, तो प्लीज़ उनको समझाइए कि ये अच्छी बात नहीं है। अगर आप खुद उनमें से हैं तो उसको रोक दीजिए, क्योंकि आपकी वजह से आपकी बीवी को तकलीफ़ हो रही है, आपके बच्चे को तकलीफ़ हो रही है, आपकी माँ को तकलीफ़ हो रही है। इससे ज़्यादा बुरी बात क्या हो सकती है? परिवार को तकलीफ हो रही थी, दादाजी वगैरह और सबको घर ही। में जितने भी है सबको तकलीफ तो होती इससे बुरी बात और कोई नहीं हो सकती। तो मेरी वजह से अगर किसी को भी तकलीफ़ होती है, ये अच्छी बात है। नहीं। और अंजाम बुरा ही होता है, जैसे कि एंडिंग में दिखाया कि आपने बहुत लोगों को तकलीफ दी और फिर लास्ट में जो है आपका भी अंत हो गया, आपको भी जो है एग्जैक्टली। सो चाकू मार दिया गया, बुरे मजबूर हो काम गई आपकी मिसेज। बुरे काम का अंत बुरा होता बुरा है। होता है। सो आप बुरा काम करना छोड़िए, अच्छे काम में जाइए। जैसे हमारी फिल्म कहती है कि पढ़ो लिखो, अपनी ज़िंदगी बेहतर बनाओ, अपने परिवार की ज़िंदगी बेहतर बनाओ। सो जयंता जो वसंता का बेटा है वो पढ़ता है तो वो कलेक्टर बन जाता है, हाँ। उसकी ज़िंदगी संवर जाती है। वसंता जो है वो इसी लाइन में है तो वो मर जाता मर है। जाता है। सो आपके सामने दोनों पक्ष हैं, आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कौन सा चुनें। राइट। तो सब लोग तो एजुकेशन को चुनेंगे, हम तो एजुकेशन को चुनेंगे, क्राइम तो कोई बनना नहीं चाहेगा है ना। तो बहुत अच्छा लगा सर आपसे मिलके, बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने सोचा नहीं था कि कलाकार से जो है मुलाकात होगी और फिल्म के, तो मुझे भी बहुत खुशी हुई सर से मिलके और रियल में देख के, क्योंकि जिनको हम पर्दे पे देखते हैं, मैंने 120 रुपये टिकट देख के जो है इनकी मूवी देखी और रियल में मैं इनको देख रहा हूँ, तो एक अलग ही खुशी होती है। तो हम मैडम से भी मिलेंगे, मैं आपको मैडम से भी मिलाता हूँ।